ऋषि पराशर ने अपनी ही पुत्री के साथ दुष्कर्म किया। तो फ्रेंड्स आइए जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं आरती गुप्ता, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स मेरे वीडियो को अंत तक देखें, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो फ्रेंड्स हमारा वीडियो अभी स्टार्ट करते हैं कि ऋषि पराशर ने अपनी पुत्री के साथ संभोग कैसे किया। तो पराशर ऋषि भगवान शिव के अन्य उपासक थे। उन्हें अपनी माँ से पता चला कि उनके पिता और भाइयों का राक्षसों ने वध कर दिया था। उस समय पराशर गर्भ में थे। उन्हें यह भी बताया गया कि सब विश्वामित्र के श्राप के कारण ही राक्षसों ने किया। तो वह आग बबूला हो उठे। अपने पिता और भाइयों के यूं किए वध का बदला लेने का निश्चय किया। इसके लिए भगवान शिव से प्रार्थना कर आशीर्वाद भी मांगा। ऋषि पराशर के पितामह महर्षि वशिष्ठ थे और उनके पिता ऋषि शक्तिशाली थे। पितामह की देखरेख में उनका अध्ययन हुआ। उन्हें अपने सभी धर्म ग्रंथों का ज्ञान हो गया। धीरे धीरे बड़े हुए। जब उनका विवाह हो गया, उसके बाद उन्हें पता चला कि उनके पिता को राक्षसों ने मार दिया। तब वो घर त्याग कर जंगल में सिद्धि शक्ति प्राप्त करने चले गए। उन्होंने सोचा कि उन्होंने मेरे पिता को मारा और मैं भी उन्हें मार दूंगा, तो उनमें और मुझ में क्या फ़र्क रहेगा। इसीलिए सिद्धि शक्ति प्राप्त करके शक्तिशाली बनने गए। जब वह घर छोड़कर जाने लगे तो उनकी पत्नी ने कहा, आप चले जाओगे तो मेरा क्या होगा। आपने विवाह किया और अब जा रहे हो। तब उन्होंने कहा कि मैं कुछ वर्षों में आ जाऊंगा और किसी के हाथों तुम्हारे लिए सुक्रम शक्ति भिजवा लूँगा, जिससे तुम गर्भवती हो जाओगी। ऐसा कहकर वो चले गए। ऋषि पराशर ने अपने कहे अनुसार कुछ वर्षों बाद अपने सुक्रम शक्ति की एक पीपल के पत्ते पर रखकर एक कौवे के साथ अपनी पत्नी के लिए भिजवा दी। रास्ते में कौवा और बाज की लड़ाई हो गई। बाज ने सोचा कोई अच्छी खाने लायक वस्तु होगी यहाँ, इसके लिए दोनों के बीच में लड़ाई हो गई और वो बीज गिर गई पानी में और नीचे दरिया थी। उसके पानी में एक मछली ने उस बीज शक्ति को खा लिया, जिससे कि मछली के गर्भधारण हो गया। एक दिन मछुआरे ने जाल बिछाया और वो मछली पकड़ी गई। मछुआरों ने जब मछली को पकड़कर घर ले आए और जब उसे काटने लगे तो उसके अंदर से एक लड़की निकली। मछुआरे ने उस लड़की का पालन पोषण किया। लड़की मछली के पेट से निकली थी, इसीलिए उसके शरीर से मछली की दुर्गंध आती थी। इसीलिए उसका नाम मत्स्योधरी रखा गया। पराशर ऋषि शिव के बहुत बड़े उपासक थे। उनके पिता और भाइयों का राक्षसों ने वध कर दिया। उन्हें यह बात बताया गया कि सब विश्वामित्र के श्राप के कारण ही राक्षसों ने ऐसा किया। तो वे आग बबूला हो उठे। अपने पिता का और भाइयों का यूं किए वध का बदला लेने का निश्चय कर लिया। इसके लिए भगवान शिव से प्रार्थना कर आशीर्वाद भी मांग लिया। जब ये बात पराशर के दादा महर्षि वशिष्ठ को यह पता चला तो उन्होंने अपने युवा पोते पराशर को पास बुलाया और समझाते हुए कहा, राक्षसों ने तुम्हारे परिजनों को मारा, अब तुम उनका वध करने का सोच बैठे हो। तुमने बदला जो लेना है, मगर कहिए पितामह कहिए, चुप क्यों हो गए। तब पितामह ने कहा, मैं कह रहा था यदि तुम राक्षसों को मार देते हो तो राक्षसों का व्यवहार और तुम्हारे व्यवहार में क्या अंतर हुआ। शायद जरा भी नहीं। दोनों का आचरण एक जैसा नहीं है। तब ऋषि पराशर ने झुककर कहा, दादाश्री, मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं खून का बदला खून से नहीं लूँगा। यह मेरी आपको वचन है। यह बात देते के कुल गुरु महर्षि पुलत्स्य ने सुना। वो प्रकट हुए।
पराशर को आशीर्वाद दिया। बोले, बेटा, तुमने राक्षसों को क्षमा करने के लिए अपने क्रोध पर संयम किया। यह देवोचित आचरण है। हम प्रसन्न हुए। हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तुम धर्मशास्त्र के महान ज्ञाता बनोगे, खूब प्रसिद्धि पाओगे, लोग तुम्हारा सम्मान करेंगे। ऋषि पराशर ने अपनी पुत्री के साथ दुष्कर्म कैसे किया। पराशर ऋषि 14-15 वर्ष तक जंगलों में साधना करने के बाद घर आने की सोची। तब उसी जंगल के रास्ते से निकल रहे थे। बीच में एक दरिया पड़ती थी। दरिया को पार करने के लिए ऋषि ने धीवर से कहा कि मुझे दरिया पार करना है। धीवर उस समय भोजन कर रहा था। धीवर ने सोचा कि जंगल से जो भी ऋषि तपस्या करके निकलते हैं वो बहुत सिद्धियुक्त होते हैं, इन्हें मना करना ठीक नहीं है। इसीलिए उसने अपनी पुत्री से कहा कि जाओ पुत्री, तुम ऋषि जी को दरिया पार करवा दो। वो पुत्री पराशर ऋषि की ही थी जो मछली के पेट से पैदा हुई थी। ऋषि पराशर को उस मछुआरे की लड़की दरिया पार कराने लगी। दोनों नौका पर बैठ गए और ऋषि पराशर का उस लड़की को देखकर मन कामुक हो गया। उस 15 वर्ष की लड़की की सुंदर शरीर को देखकर वो आसक्त हो गए और उसे कामयुक्त निगाहों से देखने लगे। उस लड़की से जबरदस्ती करनी चाहिए। तब ऋषि ने बोला, मैं तुम्हारे साथ सहवास करना चाहता हूँ। लड़की ने कहा, मुनिवर, आप ज्ञानी हो और मैं निषाद कन्या हूँ। ये संभव नहीं, मैं कुंवारी हूँ। पराशर ऋषि बोले, बालिका, तुम चिंता मत करो, प्रसूति होने पर भी तुम कुंवारी ही रहोगी। लड़की ने कहा, मेरे शरीर से दुर्गंध आती है। पराशर ऋषि ने एक पल में पूरा माहौल सुगंधित कर दिया। लड़की ने कहा, हमें कोई देख लेगा तो कितना बुरा लगेगा। तो ऋषि ने चारों तरफ धुआं धुआं कर दिया ताकि कोई भी उन्हें देख न सके। सिद्धि शक्ति से चारों ओर कोहरा हो गया और सुगंधित खुशबू हो गई। लड़की के शरीर से दुर्गंध समाप्त कर दी। उस लड़की ने ये भी बताया कि मैं मछली के पेट से पैदा हुई हूँ। इसमें ऋषि पराशर को जान लेना चाहिए था कि उन्होंने जो बीज शक्ति भेजी थी उससे संतान अवश्य होनी थी और मछली के पेट से मनुष्य की उत्पत्ति नहीं हो सकती। ये वरिष्ठ बात पराशर ऋषि को ध्यान देना चाहिए था। पराशर ऋषि ने अपनी पुत्री के साथ संभोग किया और उसके पश्चात वेदव्यास जी का जन्म हुआ। जो दोनों के संभोग के समय आने पर वेदव्यास जी का जन्म हुआ। मछुआरे को आगे चलकर सत्यवती के नाम से जाना गया। समय आने पर सत्यवती के गर्भ से वेदव्यास का जन्म हुआ। जन्म लेते ही वो बालक बड़ा हो गया और अपनी माता से बोला, माता, तू जब कभी भी विपत्ति में मुझे स्मरण करेगी, मैं उपस्थित हो जाऊंगा। इतना कहकर वे तपस्या करने के लिए द्वैपायन द्वीप चले गए। द्वैपायन द्वीप में तपस्या करने और उनके शरीर का रंग काला होने के कारण उन्हें कृष्ण द्वैपायन कहा जाने लगा। आगे चलकर वेदों के भाष्य करने के कारण वेदव्यास के नाम से विख्यात हुए। बाद में सत्यवती ने राजा शांतनु से चित्रांगद और विचित्रवीर नाम के 2 पुत्र हुए। चित्रांगद के बड़े होने पर उन्हें हस्तिनापुर का राजा बना दिया गया। कुछ ही समय बाद गंधर्वों के युद्ध होते ही चित्रांगद मारे गए। इस पर भीष्म ने अपने अनुज विचित्रवीर को राज्य सौंप दिया। विचित्रवीर अपने दोनों रानियों के साथ भोग विलास में रत हो गए, किंतु दोनों रानियों ने उनकी कोई संतान नहीं हुई और वे पीलिया रोग से पीड़ित होने के कारण मृत्यु को प्राप्त हो गए। तब माता सत्यवती ने पहले पुत्र वेदव्यास को बुलाया, जिससे धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर का जन्म हुआ। फ्रेंड्स, हमारा वीडियो यहीं पे होता है समाप्त। आप लोगों को कैसे लगा कमेंट करके जरूर बताएं। लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।